मतलब पिछले डिकेड का, इस पिछले 10 सालों का अगर कोई फाइनेंस की दुनिया में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, फाइनेंस में अगर कोई चीज़ सबसे हैपनिंग चीज़ है तो वो कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग है। कंपनियां पैसा नहीं दे पाती हैं, पैसा देने में कुछ प्रॉब्लम है, व्हाटएवर कोई भी तरह का इशू है, बैंक और कंपनी बैठ करके सीडीआर करती हैं, एक डेट का रीस्ट्रक्चरिंग करती हैं, कुछ नया एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है और सीडीआर का एग्रीमेंट होकर के आगे बढ़ा जाता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाता है। तो कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब हुआ कि कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, लोन है, बैंकर है, सामने में लेंडर, उसके साथ नेगोशिएशंस होता है और वो लोन के एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस को, पेमेंट्स वगैरह के टर्म्स को रीविजिट करता है। रीविजिट मतलब बदल देता है, रीस्ट्रक्चर कर देता है। अगर ऐसा होता है कि पेमेंट का जो टर्म्स है वो बदल जा रहा है, इंटरेस्ट का रेट बदल जा रहा है, समथिंग इज चेंजिंग विथ रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डेट रीपेमेंट, हम लोग उसको कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग या सीडीआर के नाम से जानते हैं। इंड एस 109 में कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के कुछ अकाउंटिंग के रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं जिनका मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं अभी। इंटरेस्टिंग है और फाइनेंस की फील्ड वाले प्रोफेशनल लोगों के लिए जानकारी की चीज है। इंड एस ने बोला कि अगर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो उसका अकाउंटिंग में या तो मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग होगा या एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग होगा। दो आइदर और करके स्टोरी बना, बट ऐसा नहीं कि आपका मन आए तो आप मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कर लो एंड इट्स योर ऑप्शन कि आप एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग कर लो। नो, इट्स बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। If this condition is fulfilled, go for extinguishment accounting. If this condition is fulfilled, go for modification accounting. ये क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बता दूं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ लोन के अमाउंट को चेंज कर दो, सिर्फ लोन के अमाउंट को चेंज कर दो। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेस पे हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, बस पेमेंट और नया अमोर्टाइजेशन टेबल फिर से बन जाएगा, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल नॉट चेंज, ओनली द लोन अमाउंट विल चेंज। दैट इज द मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि पुराना लोन खत्म कर दिया जाएगा, नया लोन क्रेडिट कर दिया जाएगा बुक्स में, डिफरेंस पीएल में चला जाएगा, लेकिन नया लोन जो क्रेडिट होगा वो एकदम नया स्टाइल से होगा, नया लोन होगा, वो उसका नया से फेयर वैल्यू निकलेगा, नया से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकलेगा, नया से अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। पुराना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरे को दोनों को समझाने में थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं पेज चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए मेरा एक लोन है बैलेंस शीट में 10 लाख रुपया का, $10 लाख का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 9% है। मैं सामने वाले को साल का 90,000 रुपीज का पेमेंट करता हूं। 5 साल का लोन का लाइफ बाकी है और अब 5 साल बाद मेरे को 10 लाख रुपया भी चुकाना है ना। ये मेरा प्रिंसिपल लोन, जो मेन लोन मेरी बैलेंस शीट में वो ये है। इसका जो 9% इंटरेस्ट रेट है वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी है, कोई झमेला नहीं है। 9% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज माई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कोई और एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी निकाला हुआ नहीं, सेम है। अब मान लो मेरे को पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, देयर आर सम इश्यूज। तो मैंने बैंकर को बोला कि भाई साहब थोड़ा सा टेन्योर बढ़ा दीजिए मेरे लोन का, मैं 5 साल में रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप इसको थोड़ा सा चेंज करिए। तो उसने क्या किया कि टेन्योर को 10% कर दिया, टेन्योर को 10 इयर्स कर दिया और इंटरेस्ट रेट जो 9% था ना उसको 11% कर दिया। ध्यान से, हाँ,
इंटरेस्ट रेट जो 9% था उसको 11% कर दिया, और टेन्योर 5 साल जो था वो 10 साल कर दिया। मतलब मेरा जो फ्यूचर कैश फ्लो होगा वो 10 लाख का 11% करके हम 1,10,000 रुपया देंगे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, और 10 साल के बाद 10 लाख रुपीस चुकाएंगे आफ्टर 10 ईयर्स, 10th ईयर बोल दो इसको। ये मेरा फ्यूचर कैश फ्लो, एंड आई अग्रीड टू इट। सो पहले डिस्कस करो कि क्या ये कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग है। आंसर इज यस। क्या मेरे पेमेंट के टर्म्स चेंज हुए? यस। टाइम बदला? यस। अमाउंट बदला? यस। कोई एक चीज भी बदले ना, इट्स कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब इसमें करना क्या है? वेदर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग विल टेक प्लेस और एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग विल टेक प्लेस, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डिस्कस। इंड एस बोलता है कि ये वाला जो लोन, मेरा हाथ पेन का मूवमेंट देखिएगा, ये वाला जो लोन आपकी बैलेंस शीट में अभी है, इसका कैरिंग अमाउंट क्या है? तो बैलेंस शीट देख के मैंने बताया 10 लाख है। बोला ठीक। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? मैंने बोला 9% है। ठीक। बोला 10 लाख को कहीं पे दिमाग में रखो, लिख के रखो, दिस इज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन। सेकेंड स्टेप में क्या करो कि जो फ्यूचर पेमेंट हम करने वाले हैं एज पर रीस्ट्रक्चरिंग, 1,10,000 फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर एंड 10 लाख एट द एंड ऑफ 10th ईयर, इसको ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9%, प्लीज रिमेंबर नॉट 11%, इसको 9% जो आपका पुराना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट था उसके हिसाब से ये दोनों पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। जो 1,10,000 आप अगले 10 साल तक देंगे और 10 लाख रुपीज जो आप 10वां साल के एंड में देंगे, फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग ओरिजिनल 9% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो मेरे पास यहीं पे जगह में, मेरे पास अलग से इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो आई एम डूइंग इट हियर ओनली, आई एम सॉल्विंग इट हियर, सो इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। तो 1,10,000, व्हाट आई एम कंप्यूटिंग इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग द सेम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो 1,10,000 10 साल का 9% का एन्युइटी फैक्टर 0.9, $6.41765 into 1,10,000, 7,05,942 प्लस प्रिंसिपल जो हम पेमेंट करेंगे $4,22,411 पीवी ऑफ 10 lakhs एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये टोटल आया मेरा 7,05,942 प्लस 422,411, इट केम 11,28,353। अब द पॉइंट इज, इफ इट इज लाइक दिस 11,28,353, मेरा ओरिजिनल बैलेंस शीट में ओरिजिनल लोन का कैरिंग अमाउंट क्या है? आंसर इज 10 lakhs। अब 10 लाख का लोन और ये सीडीआर के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग दी ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वही वाला 9% से डिस्काउंटिंग करने से आया 1128। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? आंसर इज 1,12,008 नहीं 1,28,000, सॉरी, हाँ 1,28,353। तो ये जो डिफरेंस आया
ये डिफरेंस ओरिजिनल लोन 10 लाख का परसेंटेज में कितना है, माने हाउ मच इज द परसेंटेज डिफरेंस ओरिजिनल इफेक्टिव ओरिजिनल लोन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग द ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना परसेंट का गैप हो रहा है। आंसर इज द गैप इज 12.83%. Is it more than 10%? Yes, it is more than 10%. If it is more than 10%, then extinguishment accounting will take place. Then extinguishment accounting will take place. No modification accounting. पर मान लो ये एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग थोड़ी देर के बाद आ रहा हूं, मान लो ये 1128 नहीं हो करके से 1088 होता, अगर 10,88,000 बनता देन द डिफरेंस इज ओनली 88,000. इट इज लेस देन 10%. अगर द डिफरेंस इज लेस देन 10% देन मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग विल टेक प्लेस.